राजधानी में बीते एक माह से भी ज्यादा शहीद स्मारक पर कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हैं। इसके बावजूद मांग पूरी नहीं हो रही है। सीएचए के इस धरने में राजस्थान विधानसभा के विधायक व मंत्री आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, एक के बाद एक आश्वासन देकर चले जा रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक ने हर दिन सरकार के विरुद्ध अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं कर रही है। स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि कोविड-19 के समय जब हर कोई कोरोना वायरस से भयभीत था, उस समय राज्य सरकार ने हमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सहायकों के रूप में नियुक्त किया। हमने बिना जान की परवाह किए कोविड-19 की लड़ाई में आगे खड़े होकर मरीजों की जान बचाई और आज सरकार हमें नौकरियों से निकाल रही है। बता दें कि कोरोना के समय राज्य सरकार ने अस्थायी तौर पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की थी। मेरिट के आधार पर इन स्वास्थ्य सहायकों का चयन किया गया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर शहरों से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला था। इसी कारण राज्य सरकार ने इन 28,000 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में की थी, जिससे वायरस को ग्रामीण क्षेत्र में पैर पसारने से रोका जा सके। काफी हद तक सरकार इसमें सफल भी रही। हर दिन कांग्रेस और बीजेपी विधायक और अध्यक्ष दे रहे हैं आश्वासन। वहीं कांग्रेस मंत्री हरीश चौधरी ने धरने का समर्थन करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि इन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि इनकी मांग सही है। हरीश चौधरी ने कहा कि इन्हें संघर्ष जरूर लंबा करना पड़ रहा है, लेकिन अंत में जीत इन्हीं की होगी। चौधरी ने कहा क्योंकि फैसला लेने में कई विभागों को मिलकर काम करना होगा और जब संविदा पर लगाए हुए लोगों को परमानेंट किया जाता है तो उसमें कई कानूनी अड़चनें भी आती हैं। इस बार यह अड़चन नहीं आई। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री फैसला करना चाहते हैं और यही कारण है कि सीएचए की मांगें पूरा करने में समय लग रहा है, लेकिन फैसला इनके पक्ष में ही होगा। सीएचए प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात की और खाचरियावास ने आश्वासन दिया और कहा सीएम के साथ बैठक में मुद्दा उठाएंगे, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मुश्किलें कम करने की कोशिश करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी इनकी समस्या सुनना, संविदा पर लगाने को लेकर सीएम से बात करेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। मंत्री प्रताप सिंह ने कहा सीएम गहलोत स्वयं इस मामले में चिंतित, लेकिन अभी तक वह उनको न्याय नहीं दिला पाए और न ही इसका मुद्दा दोबारा उठाया। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा सीएचए के पूरे समर्थन में उतरे थे और सांकेतिक धरने पर रहने और उनके हक की लड़ाई लड़ने की बात कही थी। सीएचए संघर्ष समिति के बैनर तले हो रहे आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी नारेबाजी कर धरने पर बैठ सरकार से रोजगार की मांग की। किरोड़ीलाल मीणा भी दोबारा समर्थन में नहीं दिख पाए और न ही धरना स्थल पर दिखे और अभी तक भीषण गर्मी में बैठे कोविड सहायकों की मांगों को सरकार से पूरा नहीं करवा सके। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल जोरों शोरों से सीएचए के समर्थन में उतरे और कहा कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रदेश में कई परिवारों ने अपनी परिजनों को खोया है और ऐसे में इन अभ्यर्थियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवाएं की। सरकार को इनसे वार्ता करनी चाहिए। सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए बेनीवाल ने कहा कि गहलोत सरकार के मंत्री बयान दे रहे हैं कि कोरोना खत्म, सीएचए खत्म। सरकार में जो मंत्री हैं वह गुटों में बटे हुए हैं और मंत्री से लेकर विधायक तक पैसे कमाने में लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार पर बहुत आरोप लगाए और वादा किया कि वह जल्द ही सरकार से उनकी मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे। ऐसे ही अन्य नेता, मंत्री और विधायक इस धरने के समर्थन में उतरे। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा, कांग्रेस मंत्री टीकाराम जूली, निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अपना आश्वासन दिया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं करवा पाए। क्या ये नेता विधायक अपनी राजनीति करने के लिए आंदोलन में आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं?